सीएम विष्णुदेव साय ने किया 2 जिलों का दौरा। सीएम ने दौरे से पहले मीडिया को किया संबोधित। संबोधन में सुरक्षा बलों की जमकर की सराहना। तिरंगा यात्रा का किया गया आयोजन। सेना की कार्यवाही के जश्न के रूप में मनाई गई तिरंगा यात्रा। शहर के विभिन्न हिस्सों से हजारों लोग जुटे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से की चर्चा। सुशासन तिहार का आयोजन जोर शोर से जारी। केंद्रीय नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी दिल्ली स्थित एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने नक्सली मुठभेड़ में घायल जवानों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इस दौरान पीड़ित परिवारों से भी बातचीत की और जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बता दें, एम्स के ट्रॉमा सेंटर में नक्सली हमले में घायल सीआरपीएफ के 204 कोबरा बटालियन के सहायक कमांडेंट सागर बुराड़े भर्ती हैं। इसके अलावा वे पहलगाम हमले में घायल हुए डॉक्टर ए परमेश्वरन से भी मिले। डॉक्टर ए परमेश्वरन के स्वास्थ्य में अब सुधार है और वे अब चल पा रहे हैं। इस मुलाकात में छत्तीसगढ़ के प्रदेश उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। प्रदेश में लगातार सुशासन तिहार आयोजन जोर शोर से जारी है और इसके तीसरे चरण की गतिविधियां इस समय चल रही हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 जिलों का दौरा किया, जिनमें दंतेवाड़ा और बीजापुर शामिल हैं। रायपुर से अपने दौरे पर रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए सुरक्षा बलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां किस प्रकार से अपने दायित्वों को निभा रही हैं। सुशासन तिहार चल रहा है पूरे प्रदेश में, तीसरा चरण सुशासन तिहार का, और आज हम निकले हैं। आज 2 जिला में प्रवास रहेगा, दंतेवाड़ा और बीजापुर में। सर, कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं पर हमारे डीजीपी दोनों वहाँ गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए हैं। और जो भी एक लंबा ऑपरेशन चला, हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने भारी गर्मी में, पहाड़ी में लंबे दिनों तक, 20-21 दिनों तक जो ऑपरेशन चला, उनके साहस को नमन करते हैं। और 31 उसमें नक्सली पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसका उद्देश्य वहां स्थित आतंकवादी और सैनिक ठिकानों को नष्ट करना था। इस रणनीतिक कार्रवाई के परिणाम स्वरूप आज रायपुर शहर में एक विशेष जश्न का आयोजन किया गया। रायपुर की सड़कों पर अनेक लोग हाथों में तिरंगा थामे हुए निकल पड़े और वे भारतीय सेना की बहादुरी और पराक्रम को सलाम करते रहे। प्रदेश की राजधानी रायपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन था, जिसमें हम सभी लोग शामिल हुए। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी, हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साहू जी, हमारे सभी मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे वरिष्ठ जन और सभी वर्गों के लोग, साधु संत, सेवानिवृत्त सैनिक, महिला, सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं। और हजारों की संख्या में इस तिरंगे की यात्रा में सभी लोग शामिल हुए और एकजुटता का प्रमाण दिए हैं। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनको हम लोग नमन करते हैं। हमारे देश के सैनिकों को नमन करते हैं, उनके अदम्य साहस को, उनके शौर्य को हम लोग नमन करते हैं। और आज इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब लोग ये प्रदर्शित करने का प्रयास किए हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम सब लोग एक हैं। आज पाकिस्तान मुक्त बल गिरा है, रायपुर पर गया, ये भी हुआ है माननीय मोदी जी के प्रयासों से और सेना के जवानों के शौर्य से। आज देश की 144 करोड़ जनता सैनिकों के साथ उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए भले हम यहाँ पर हैं, लेकिन उनके साथ हमने इससे पूरे देश में तिरंगा यात्रा का
लोग हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, विभिन्न प्रांतों के लोग हैं, ऐसे मिलकर हम भारत देश एक है और सेना के जवानों के लिए पूरा देश खड़ा है। यह यात्रा का मुख्य उद्देश्य है और इसीलिए आज राजधानी रायपुर की यात्रा और पाकिस्तान के अंदर घुसकर 100 किलोमीटर अंदर घुसकर। ठीक है, इस यात्रा में चूंकि हमारी ये तिरंगा यात्रा है, मेरा सबसे आग्रह है कि हम सबको इस यात्रा के अंतिम छोर जो हमारा नगर घड़ी है वहां तक आवश्यक रूप से सबको जाना है। इन्हीं कारणों से हम दाएं बाएं न जाएं। प्रदेश में लगातार सुशासन तिहार का आयोजन जोर शोर से जारी है और इसके तीसरे चरण की गतिविधियां इस समय चल रही हैं। इस विशेष क्रम में मुख्यमंत्री विजयदेव साय आज 2 जिलों का दौरे पर रहे, जिनमें दंतेवाड़ा और बीजापुर पहुंचे। रायपुर से अपने दौरे पर रवाना होने से पूर्व उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए सुरक्षा बलों की सराहना की है। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री विजयदेव साय के कुशल नेतृत्व में एक विशेष कार्यक्रम, जिसे सुशासन तिहार कहा जाता है, आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को सुनना और उनका त्वरित समाधान प्रदान करना है, जिसके लिए समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जोन अध्यक्ष मुरली उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हाल ही की नक्सली मुठभेड़ में मिली सफलता यह दर्शाती है कि यदि ऐसे प्रयास जारी रहे तो मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त किया जा सकता है। उनका यह उल्लेख विशेष रूप से सुरक्षा बलों की लगातार मेहनत और रणनीतिक योजनाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है, जिससे नक्सली गतिविधियों में कमी आई है। वे ये भी बताते हैं कि सरकार नक्सलवाद के खिलाफ एक सशक्त मुहिम चला रही है। बहुत कठिन ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने चलाया। एक बहुत कठिन और दुर्गम पहाड़ी का इलाका, और लंबे समय से जैसे सूचना मिली थी कि वो नक्सलियों का शरणगाह बना हुआ है, और बहुत कठिन वो दुर्गम इलाका था। उस दुर्गम इलाके में ऑपरेशन करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। 44 डिग्री टेम्परेचर का तापमान, जंगल पहाड़ का वो इलाका, और ऐसे इलाके में कठिन ऑपरेशन करते हुए सुरक्षा बल के जवानों ने जिस प्रकार से इतने बड़े पैमाने पर हथियार, ईआईडी और राशन सामग्री इतनी बड़े मात्रा में ये जब्त किया, हथियार बनाने के 4 उनके केंद्र को ध्वस्त किया, और साथ ही 31 नक्सली, जो लगभग 2 करोड़ के इनामी नक्सली ये मारे गए। तो निश्चित रूप से ये बड़ा कठिन ऑपरेशन था, जिसे सुरक्षा बल के जवानों ने बखूबी अंजाम दिया, और हमारे उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने की दिशा में ये बड़ा कदम है कि मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त होगा। इस संकल्प को पूरा करने वाला यह ऑपरेशन था। सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये तो इनके नेता टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ समर्थन में खड़े हुए थे, पर वास्तविकता ये है कि कांग्रेस को न मुद्दों से मतलब है, न जनहित से मतलब है, न देश से मतलब है, न प्रदेश से मतलब है। कांग्रेस में भी जो कुछ चल रहा है, कोई अपनी राजनीति बचाने के लिए कर रहा है, कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहा है, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ये कुछ करने की कोशिश करते हैं। पर जब नीयत अच्छी ना हो, नीति अच्छी ना हो, नेतृत्व अच्छी ना हो, तो उसका दुष्परिणाम यही होता है। छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज प्रदेश भर से आए किसान और कृषि संबंधित वैज्ञानिकों द्वारा कृषक संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि किसान अपने भूमि पर क्या उन्नत किस्म के बीजों व फसलों का उत्पादन निर्धारित समय से पहले कर सकें। साथ ही नए शोध व नई तकनीकों के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई। देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारे किसान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उद्यानिकी में भी हमारे किसान एक से एक उत्पाद ले रहे हैं, और उनके साथ
एक नॉलेज शेयर करने का मेरे मन में आया, तो हमने कुछ गिने चुने जो किसान थे प्रदेश के, जो अलग अलग उत्पादन कर रहे हैं। कोई आम की खेती में बहुत अच्छा काम कर रहा है, कुछ करेले में, कोई फ्रूट्स में, कोई मसाले में, कोई फूलों में, कोई हमारे यहाँ सीताफल की खेती बहुत अच्छा हो रहा है, बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। उनके साथ बैठना और उनका अनुभव सुनना और उनकी समस्या का भी कैसे हम लोग उनका समस्या का निराकरण कर सकते हैं और बेहतर एक हमारे छत्तीसगढ़ कैसे एक कृषि के क्षेत्र में तो है ही है, साथ ही साथ उद्यानिकी में, फल फ्रूट और फूलों में हमारे मंडी, बड़ी मंडी कैसे बन सके, देश में उसका नाम कैसे बढ़े और जो देश के बाकी हिस्सों में हम यहाँ का जो उत्पादन हो रहा है सब्जियों का, फलों का, वो तो भेज रहे हैं, लेकिन और इसका कैसे विस्तार किया जा सके, ऐसा सोच करके हमने एक उनके साथ छत्तीसगढ़ में हज यात्रियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हज किट का वितरण किया गया। ये कार्यक्रम रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हज यात्रियों को बेहतर सेवा और सुविधाएं प्रदान करना था। मौलाना महताब साहब हमारे यहाँ मेरे गार्जियन हैं। मुख्यमंत्री विजय साय के नेतृत्व में ग्राम गुलेर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने इमली के विशाल और छायादार पेड़ के नीचे एक चौपाल स्थापित की। इस चौपाल का उद्देश्य ग्रामीणों के साथ संवाद बढ़ाना और उनकी समस्याएं एवं सुझावों को सुनना था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का स्वागत विशेष रूप से पारंपरिक तरीके से किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने महुआ और आम के पत्तों से बने खूबसूरत हार उनके गले में डाले। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की। आज मुलेर गांव की इस पवित्र भूमि में सुशासन त्योहार के अवसर में आप लोगों के बीच हम लोग का आना हुआ है, आप लोगों से मुलाकात करने, आप सब लोगों का कुशल क्षेम पूछने। पहले तो भी मैं बता दूं कि मैं भी आप लोगों के जैसा आदिवासी समाज से हूं, है ना। हमारा घर वो छत्तीसगढ़ के पूर्वी आखिरी क्षेत्र में जसपुर जिला में, वहां से मैं आदिवासी समाज से हूं और हम लोग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम लोग का पार्टी एक आदिवासी को इस समय मुख्यमंत्री बनाया है छत्तीसगढ़ का। तो आज मैं अपने बीच में अपने परिवार के लोगों के साथ मिलने, मुलाकात करने, आप लोगों का सुख दुख जानने, हम लोग पूरा सरकार आज आप लोगों के बीच में आया है और ये देखने हम लोग आए हैं कि अभी आप लोगों के आशीर्वाद से 1.5 साल हम लोग को सरकार चलाते हुए हुआ है। तो आज यहाँ पर आके हम लोग एक तो आंगनबाड़ी देखे हैं, वहां पर बच्चों को बढ़िया ड्रेस व्रेस भी मिला है, उनसे बात भी किए हैं। फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम के बदलते मिजाज का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है, जहां दिन में तपती धूप के बाद अचानक बारिश का आना कई लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इस परिवर्तनशील मौसम की स्थिति से जहां कुछ लोगों को राहत मिल रही है, वहीं अन्य के लिए ये एक गंभीर समस्या भी उत्पन्न कर रही है। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे नागरिकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ की खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।